यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत्। दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनार विंद मिलिंद महानुभाव। दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाल। सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि अनिर्वचनीय अपरिमेय अपौरुषेय दिव्यानंद की प्राप्ति ही जीव का परम चरम लक्ष्य है, जिसके लिए वो अनादिकाल से अनवरत प्रयत्नशील है। इस लक्ष्य की प्राप्ति एकमात्र भगवत प्राप्ति से ही संभव है, क्योंकि आनंद और भगवान पर्यायवाची शब्द हैं। भगवत प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भगवान को जानना आवश्यक है, लेकिन भगवान का ज्ञान बुद्धि के द्वारा महानतम बुद्धिमान भी नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान का ज्ञान तो एकमात्र उनकी कृपा से ही हो सकता है, लेकिन उनकी कृपा कोई आकस्मिक की घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो,
उसे प्राप्त करने के लिए हमें उनकी शरण में जाना पड़ेगा। शरणागति ही भगवत कृपा की शर्त है। लेकिन ये शरणागति कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि शरणागति माने होता है कुछ न करना। दो ही प्रकार के कार्य होते हैं, एक अच्छा कार्य और एक बुरा कार्य। लेकिन अच्छा और बुरा दोनों ही कार्य माया की जेलों में ही घुमाने वाले होते हैं। बुरे कार्य से नरक मिलता है, ये तो सब जानते ही हैं, और अच्छे कार्य से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जबकि शरणागति स्वर्ग, नरक, मृत्युलोक तीनों से छुटकारा दिला करके अनंत काल के लिए परमानंद प्राप्ति कराती है। इसीलिए शरणागति न अच्छा कार्य है और न बुरा कार्य है, और चूंकि तीसरे प्रकार का कोई कार्य होता ही नहीं, इसीलिए कुछ न करने का नाम ही शरणागति सिद्ध होता है। तो कुछ न करने रूपी शरणागति से भगवान की अनंत कृपाएं जीव के ऊपर हो जाना भगवान को अकारण करुण सिद्ध करता है। पश्चात आपको ये बताया गया कि शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। और ये शरणागति 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, वो आज आपको बताई जाएगी। तस्यैवाहं ममैवासौ स एवाहमिति त्रिधा भगवच्छरणार्थित्वं साधनाभ्यासपाकतः। यानी प्यार या शरणागति 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, मैं उनका हूं। नंबर 2, वे मेरे हैं। और नंबर 3, मैं वही हूं। तो ये जो 3 प्रकार का प्यार होता है, इसमें 2 तो करने वाला होता है, उनका मैं हूं और वे मेरे हैं। ये दोनों करने वाला प्यार है, करने वाली चीज है। लेकिन जो तीसरा है, मैं वही हूं, ये करने वाली चीज नहीं है। ये एक अवस्था विशेष का नाम है, जहां पर सेवक सेव्य भाव समाप्त हो जाता है। प्रेम की एक अवस्था होती है, जहां पहुंच करके सेवक सेव्य भाव समाप्त हो जाता है। सूफी मजहब में भी कहा गया, हम वंदह हम मौलास्तम, यानी मैं बंदा भी हूं और मौलास्तम, मैं स्वामी भी हूं। मैं बंदा भी हूं, स्वामी भी हूं, यानी मैं सेवक भी हूं, सेव्य भी हूं। मैं प्रेमी भी हूं, प्रेमास्पद भी हूं। मैं आराधक भी हूं, मैं आराध्य भी हूं। और ये भी कहा गया सूफी मजहब में कि हमह अजोस्त, यानी संपूर्ण विश्व उससे ही उत्पन्न हुआ है। अब देखो ये सिद्धांत यहां चेंज हो गया। पहले कहा मैं ही बंदा हूं और मैं ही स्वामी हूं, मौला हूं, और अब कह रहे हैं कि संपूर्ण विश्व उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। और एक तीसरा सिद्धांत और भी है सूफी मजहब में, वो क्या, हमह ओस्त, यानी सब वही है। ये 3 सिद्धांत, और ये तीनों सिद्धांत हमारे यहां भी हैं। देखो, जो सूफी मजहब में कहा गया हम वंदह हम मौलास्तम, वो भी है हमारे यहां। सकल मिदमहंच वासुदेव, भागवत, यानी सब कुछ मैं, सब कुछ वासुदेव है। और जो सूफी मजहब में कहा गया हमह अजोस्त,
वो भी है हमारे यहाँ सिद्धांत। हम अजोस्त का मतलब संपूर्ण विश्व उनसे ही पैदा हुआ है, भगवान से ही पैदा हुआ है। तो देखो हमारे यहाँ वेद कहता है ना, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभि संविशन्ति। तैत्तिरीयोपनिषद तीसरी वल्ली का पहला अनुवाक। यानी समस्त विश्व की उत्पत्ति भगवान से ही होती है, सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। जन्माद्यस्य यतः एक ब्रह्मसूत्र भी है इसके लिए। भागवत का जो पहला श्लोक है, पहले स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, वो भी यही कहता है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः। यानी सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। तो देखिए ये सिद्धांत भी हमारे यहाँ है। और जो तीसरा सिद्धांत है सूफी मजहब का, जो मैंने अभी आपको बताया, हमह ओस्त, यानी सब वही है, सब कुछ वही है, ये सिद्धांत भी है हमारे यहाँ। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, देखो वेद कहता है ना सब कुछ ब्रह्म है। ईशावास्य मिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र। सब कुछ भगवान है। पुरुष एवेदग्वम सर्वम यद भूतम यच्च भाव्यम, श्वेताश्वतरोपनिषद तीसरे अध्याय का 15वां मंत्र। सब कुछ भगवान है, वही सब है। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्चयत्, भागवत दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 15वां श्लोक। सब वही है, सब भगवान ही है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्, भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोऽस्ति तत्त्वतः, भागवत दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय का 14वां श्लोक और दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का 12वां श्लोक, 2 जगह आया है। यानी सब कुछ वही है, सब भगवान ही है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, गीता भी कहती है 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। यानी सब भगवान ही हैं, उनसे परे और कुछ नहीं। तो ये तीनों सिद्धांत जो सूफी मजहब के हैं, ये मैंने आपको बताया कि देखिए हमारे यहां भी हैं। तो ये जो 3 प्रकार की शरणागति बताई गई, मैं उनका हूं, वे मेरे हैं और मैं वही हूं, इसमें मैं वही हूं, ये जो तीसरी वाली है, ये करने की नहीं है, ये प्रेम की एक अवस्था है जिसमें ऐसा हो जाता है। एक अवस्था विशेष का नाम है ये। यानी प्रियतम का ध्यान करते 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 करते, प्रियतम में तन्मयता होते 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 एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि प्रेमी अपने आप को ही प्रियतम फील करने लगता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है प्रेम की। स्वामी रामकृष्ण परमहंस हाथ में माला लेते थे, काली माँ को पहनाने के लिए चलते थे और सामने देख के काली माँ को माँ 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 करके फिर खुद अपने गले में माला पहन लेते थे। ये एक्टिंग नहीं, ये होश की बात नहीं है, ये अद्वैत स्थिति की बात है। प्रासादे सा दिशि दिशि च सा पृष्ठतः सा पुरः सा पर्यंके सा पथि पथि च सा
तद्वियोगातुरस्य हंहो चेतः प्रकृतिरपरा नास्ति मे कापि सा जगति सकले कोयमद्वैतवादः। प्रेम की समाधि में ऐसा हो जाता है। आप लोगों ने रामायण पढ़ी होगी, सुनी होगी, जानते होंगे। प्रभु तरुतर कपिडार पर लिखा है ना, यानी भगवान राघवेंद्र सरकार नीचे बैठे हैं और हनुमान जी वगैरह ऊपर बैठे हैं पेड़ के ऊपर, और भगवान नीचे बैठे हैं। अरे ये कोई कृष्णावतार तो है नहीं कि हाँ भाई प्रेम का अवतार है, सब चलता है। ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। हर प्रकार की मर्यादा की स्थापना करने के लिए ये अवतार हुआ है। और ये जो महापुरुष लोग हैं, हनुमान जी वगैरह, ये दास्य भाव के महापुरुष हैं। ये कोई माधुर्य भाव के महापुरुष नहीं है, क्या अंड बंड व्यवहार करें। ये दास्य भाव के हैं। और दास्य भाव की मर्यादा क्या है, ये स्वयं उसी रामावतार में उन्हीं राम जी के भाई भरत जी ने बताया है। सिर बल चलाऊं धर्म अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। यानी जहां जहां स्वामी का चरण पड़े वहां वहां दास का सिर पड़ना चाहिए। ये मर्यादा है एक दास के लिए। और वो दास स्वामी के सिर पर बैठे। अरे चलो, अगर तुम नीचे नहीं बैठ सकते तो कम से कम बराबर में तो बैठो, ऊपर तो मत बैठो। अब वनवास का मामला है, वहां पर भगवान राम के लिए सिंहासन तो है नहीं कि भाई भगवान राम ऊंचाई पर बैठेंगे। मजबूरी है, ठीक है। अब हम भी भाई जमीन पे बैठे हैं तो तुम भी यहीं बराबर में बैठ जाओ हमारे जमीन पे। दास और स्वामी दोनों एक लेवल पे हैं, मजबूरी है, ठीक है। लेकिन खोपड़ी पर तो मत बैठो कम से कम। और डायरेक्ट खोपड़ी पर, क्योंकि उसी पेड़ के नीचे राम बैठे हैं। और ये इतने सारे हैं और एक को भी होश नहीं। कितने सारे हैं ये। अरे एक को भी अगर होश होता, ये तमाम जो बैठे हुए हैं दास लोग, तमाम बानर भगवान के दास हैं, ये सब दास्य भाव के हैं महापुरुष लोग। एक को अगर होश रहता तो चलो बाकी को वो सबको राय दे देता कि क्या बदतमीजी है, हमारे स्वामी तो नीचे बैठे हुए हैं और हम पेड़ के ऊपर चढ़े हुए बैठे हैं। अरे किसी के साथी अगर कुछ समझदार निकल आते हैं तो बाकियों को राय दे देते हैं। लेकिन यहां एक को होश नहीं। और ये है कौन? हनुमान जी वगैरह। हनुमान जी के लिए सुना होगा आपने, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों के नेता हैं, ज्ञानियों में टॉप करने वाले हैं। और देखो कैसा अंड बंड व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं ऐसा किया नहीं उन्होंने, फिर हो गया एक्सीडेंटली, अचानक। हाँ, ये प्रेम की अवस्था है। उस प्रेम की वर्धमान अवस्था में, बहुत उच्च अवस्था में वो समाधि लग गई। और उस समय उस समाधि की अवस्था में वो अद्वैत स्थिति आ गई। स एवाहम, जो मैंने आपको बताया, ये तीसरी अवस्था, ये अवस्था विशेष का नाम है, ये करने की चीज नहीं होती। स एवाहम यानी अपने आप को ही राम मानने लगे। उन लोगों को ये फीलिंग ही नहीं हो रही है कि हम दास हैं, हनुमान जी वगैरह को। वरना हनुमान जी जैसे दास ऐसी गलती कैसे करेंगे? उनको ये फीलिंग हो रही है कि मैं राम हूं। और भगवान राम को ये फीलिंग हो रही है कि मैं रामदास हूं। उल्टा हो गया। वरना शूपण खा के नाक कान काटने वाले भगवान राम ऐसी गलती करें?
अरे वो डांट देते, नीचे आओ सब लोग, क्या बदतमीजी है। लेकिन होश ही नहीं है तो क्या डांटे। ना हनुमान जी वगैरह को होश है और ना राम को होश है। ये उल्टा हो गया प्रेम समाधि में। ये दास लोग अपने आप को राम मान रहे हैं और राम अपने आप को रामदास मान रहे हैं। प्रेम की समाधि में ऐसा हो जाता है। तो ये तो करने वाली चीज है नहीं, ये तो अपने आप होगा जब हम उस स्थिति पर पहुंचेंगे। लेकिन बाकी दो जो है भाव, वो हमको बनाने, वो करने वाली शरणागति है। मैं उनका हूं, वे मेरे हैं। देखिए श्री महाराज जी की प्रेम रस मदरा में पद हैं दो, आप लोग गाते हैं उनको यहां साधना में। एक पद है, अपनी ओर टूक हेरोरी किशोरी राधे। और एक पद ये भी आप गाते हैं, हमरी ओर टूक हेरोरी किशोरी राधे। ये दो भावों का निरूपण है इन दो पदों में। और एक पद में तो बिल्कुल स्पष्ट है, वो भी आप गाते हैं, प्राण धन जीवन कुंज बिहारी, तुम तो रहे सनातन हम रे, हाँ हूँ रही तिहारी, प्राण धन जीवन कुंज बिहारी। देखिए यहां दोनों आ गए भाव। मैं उनका हूं, वे मेरे हैं। मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो। यानी कोई ये कहे कि भाई ये होना चाहिए कि मैं उनका हूं, और कोई कहे कि नहीं है ये होना चाहिए कि वे मेरे हैं, तो दोनों भाव रख दिए श्री महाराज जी ने। लड़ाई झगड़ा मत करो भाई, दोनों रख देते हैं। मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो। लेकिन एक बात है, क्या? इन दोनों भावों में वे मेरे हैं। एक भाव तो मैं उनकी या मैं उनका, और एक भाव वे मेरे। तो जो वे मेरे हैं ये भाव है, ये सर्वश्रेष्ठ है। ये भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है, क्योंकि देखिए उनका तो मैं हूं ही, डिक्लेयर्ड हूं, वेदों शास्त्रों के डिम डिम घोष के साथ हूं। ऐसा नहीं है कि हां उनका मैं नहीं हूं। अरे अनादिकाल से नित्य सिद्ध नाता है हमारा उनके साथ। स्वयं डिक्लेयर किया है उन्होंने, अमृतस्य वै पुत्राः, सब जीव मेरे पुत्र हैं। और खाली पुत्र ही नहीं, सब कुछ है, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो जब हम उनके अंश हैं, ऐसा शास्त्र वेद कहते हैं। आपको पहले भी बताई गई थी ये बात। वेद कहता है, चिन्मात्रम श्री हरेरंशम, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, यजुर्वेद पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। भागवत भी कहती है, स्वकृत पुरेष्वमीश्व बहिरंतर संवरणम तव पुरुषम वदन्त्यखिल शक्ति धृतोंशकृतम। 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 20वां श्लोक। यानी प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता
15वें अध्याय का 7वां श्लोक, अंशो नाना व्यपदेशात, वेदांत भी कहता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण में भी पढ़ा होगा आप, ये रामायण भी कह रही है। तो जब हम उनके अंश हैं और वो हमारे अंशी हैं, तो वेदांत कहता है कि अंशो नाना व्यपदेशात, अंश के जितने भी संबंध हो सकते हैं वो सब अंशी के साथ ही होते हैं। तभी तो वेद कहता है दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता सुहृत गति, यानी वो हमारे सब कुछ हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत, गीता भी कहती है 9वें अध्याय का 18वां श्लोक, वे सब कुछ हैं हमारे। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी, तुम मेरे सब कुछ हो। अहम तावन महाराजे पितृत्वम नोपलक्षये, भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघव। वाल्मीकि रामायण। अरे आप लोग मंदिर में जाके नहीं बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम मेरे सब कुछ हो। तो जब वे मेरे सब कुछ हैं तो फिर मैं भी उनका सब कुछ हूं, सिद्ध हो गया। अरे जब वो हमारे माँ बाप हैं तो हम उनके पुत्र हैं, सिद्ध हो गया। अरे जब वो माँ बाप हैं हमारे तो इसका मतलब हम भी तो उनके बेटे हैं, उनका भी तो हमसे संबंध है, हम भी तो उनके हुए। वे हमारे सखा हैं तो हम भी उनके सखा हैं, वे हमारे स्वामी हैं तो हम उनके दास हैं, वे हमारे प्रियतम हैं तो हम भी तो उनकी प्रेयसी हुए। यानी अगर वे हमारे सब कुछ हैं तो हम भी उनके सब कुछ हैं, तो इसीलिए उनका तो मैं हुई। चैलेंज के साथ, शास्त्रों वेदों के सिद्धांत के अनुसार, वेदों के डिम डिम घोष के साथ मैं उनका हूं, लेकिन मैं उनका हूं इससे कोई काम बना नहीं हमारा। अब काम कैसे बनेगा? काम तब बनेगा जब हम ये मानेंगे कि वे मेरे हैं, वे मेरे हैं। इस सिद्धांत को जब हम परिपक्व करेंगे तब काम बनेगा। तुलसी सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम आदि ने इसी भाव को परिपक्व किया, यही माना कि वे मेरे हैं, इसीलिए वो कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए, अनंत काल के लिए माला माल हो गए, परमानंद प्राप्ति आदि हो गई। और जिन जीवों ने ये नहीं माना कि वे मेरे हैं, वो अपना अनादिकाल से 84 लाख की इस भवाटवी में भटक रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अस्तु ममई वासौ, ये भाव हमको दृढ़ करना होगा। और ममई वासौ जो कहा गया यहां पर, ये हमारे महाराज जी कहते हैं कि ये जरा कम अच्छा है, क्योंकि ममई वासौ का मतलब होता है वे मेरे ही हैं, वे मेरे ही हैं, ये मतलब है ममई वासौ का। तो श्री महाराज जी कहते हैं कि भाई इसकी जगह ये होना चाहिए कि असौ एव मम, यानी वे ही मेरे हैं। ही की जगह थोड़ी चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। वे ही मेरे हैं, ये भाव होना चाहिए। और जब ये भाव हो गया कि वे ही मेरे हैं तो सब झगड़ा समाप्त। अब हमारी शरणागति कभी गड़बड़ नहीं होगी अगर हम इस भाव को लेकर के चलेंगे कि वे ही मेरे हैं, तो हमारी शरणागति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जाएगी। संसार में देखिए, हम लोग जब प्यार करते हैं
स्त्री, पति, बाप, बेटा, भाई, बहन, दोस्त, किसी से भी। तो 24 घंटे हम इस चिंता में रहते हैं, ये सोचते रहते हैं वो हमसे प्यार करता है कि नहीं करता, वो हमसे प्यार करती है कि नहीं करती, करता है कि नहीं करता, करती है कि नहीं करती। इस उधेड़बुन में पड़े रहते हैं हम लोग। अरे ये चिंता तुम क्यों करते हो? तुम उससे प्यार करते हो ना। हाँ, हम तो करते हैं। तो फिर वो तुमसे करता है कि नहीं करता, ये तुमको चिंता क्यों? अरे तुम किए जाओ प्यार, बस वो करे ना करे। जी ऐसे कैसे? हम प्यार किए जाए और वहां से कोई प्यार का बदला ना मिले, ऐसा प्यार भाड़ में जाए। हम नहीं करते ऐसा प्यार। हमने 4 चिट्ठी भेजी, उसने केवल 1 चिट्ठी भेजी। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं कभी उसको चिट्ठी नहीं लिखूंगा। और हमने 4 चिट्ठी भेजी और वहां से 8 आई। बहुत प्यार है हमसे। वाह, क्या बढ़िया पैमाना है हम लोगों का प्यार नापने का। तभी तो ये दुनिया वाले हम लोगों को मूर्ख बना लेते हैं, ठग लेते हैं। वो प्यार कर रहा है पति अमेरिका में बैठ करके किसी और को, और यहां अपनी बीवी को रोज 1 चिट्ठी लिख देता है डेली। तो बीवी यहां बैठ के सोच रही है मेरा पति तो बहुत प्यार करता है मुझे। उसको मालूम ही नहीं कि उससे प्यार 0 हो गया है, खाली चिट्ठी भेजता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं हे प्राण प्यारी, और तमाम बातें लिख करके, जबकि प्यार कर रहा है वो किसी और से। यानी ये जो हम लोग बाहर की चीजों से प्यार नापते हैं, इसके कारण दुनिया वाले हम लोगों को ठग लेते हैं। इसीलिए हम लोग अनादिकाल से मूर्ख बने हुए हैं। इसी से हमें संसार से वैराग्य नहीं हो पा रहा है, इसी से हमारी भगवत शरणागति नहीं हो पा रही है। तो ये अगर हम बदला चाहेंगे प्यार का, कि जैसे हम प्यार कर रहे हैं वैसे दूसरा भी करे हमको, तो फिर हम कभी प्यार नहीं कर सकते। इसको प्यार नहीं कहते। क्योंकि इसमें क्या होगा कि हमारा दूसरी पार्टी का अगर प्यार कम हो गया तो हमारा भी प्यार कम हो जाएगा, क्योंकि हम बदले से प्यार करते हैं। तो अगर उसका प्यार कम हुआ तो हमारा भी उससे प्यार कम हो गया। वो पार्टी उदासीन हो गई तो हम भी उससे न्यूट्रल हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। वो पार्टी विरोध करने लगी तो हम भी उसके विरोधी हो जाएंगे। तो कहां गया प्यार? ये तो सब गड़बड़ हो गया, सब उल्टा हो गया। तो इसको प्यार नहीं कहते। प्यार नहीं है ये धोखा है जिसमें बदले की भावना हो, इसको धोखा कहते हैं। देखो, एक बच्चा है छोटा सा, वो रसगुल्ले से प्यार करता है। तो बच्चा प्यार करता है रसगुल्ले से। क्या बच्चे ने कभी ये सोचा क्यों रसगुल्ले, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, मम्मी डैडी के आगे हम आंसू बहाते हैं तुम्हारे लिए बाकायदा, तो तुम भी हमसे प्यार करते हो कि नहीं करते? क्या उस बच्चे ने कभी ऐसा सोचा है? ये क्यों सोचेंगे, रसगुल्ला प्यार करे ना करे भाड़ में जाए, हम प्यार करते हैं रसगुल्ले से, बस हो गया। तो ऐसे ही हम प्यार करते हैं, बस वो हमसे प्यार करे ना करे उसे प्यार कहते हैं। और अगर हम प्यार का बदला चाहते हैं तो इसका मतलब ये प्यार नहीं है, ये तो बिजनेस हो गया, व्यापार हो गया। देखो संसार में हम लोग क्या करते हैं, संसार में हमने 10 रुपए दिए दुकान वाले को और उसने हमको 5 रुपए का सामान दिया, तो क्या होता है, हमारा मूड ऑफ हो जाता है। हमने तुम्हें कितने रुपए दिए थे? 10 रुपए दिए थे। तुमने सामान कितने का दिया है? 5 रुपए का दिया है। क्यों? देखा बदमाश को, हमने 10 रुपए दिए और उसने हमको 5 रुपए की तरकारी थमा दी। गाली बकना शुरू कर देते हैं हम लोग। अरे कम 10 रुपए दिए हैं हमने तो 10 रुपए का सामान दो तुम। अरे 11 रुपए का दोगे तो विशेष खुशी होगी, लेकिन कम से कम 10 रुपए का तो दो, हमने तुमको 10 रुपए दिए हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसी व्यापारी बुद्धि को हम लोग प्यार के जगत में भी ले जाते हैं।
और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तुमसे बहुत अधिक प्यार करते हैं, जबकि मन में ये सोचते हैं कि तुम हमसे बहुत अधिक प्यार करो। तो अगर हम इस सिद्धांत को लेके चलेंगे कि वे ही मेरे हैं, ये सिद्धांत अगर हमने पकड़ लिया, तो फिर हम इस उधेड़ बुन में पड़ेंगे ही नहीं, इस झंझट में पड़ेंगे ही नहीं कि मैं उनका हूं या नहीं, उन्होंने मुझे अपना माना है कि नहीं माना, वे मुझसे प्यार करते हैं कि नहीं करते, इस चिंता में हम पड़ेंगे ही। और बस एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, वो फॉर्मूला वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का। क्या फॉर्मूला? भगवान का वाक्य है वो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो जीव जिस भाव से, जितनी मात्रा में मुझसे प्यार करता है, मैं भी उस जीव से उसी भाव से उतनी ही मात्रा में प्यार करता हूं। चैलेंज के साथ, अकाट्य लॉ है मेरा। गीता 4 अध्याय का 11वां श्लोक है ये।